राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर कांग्रेस जमकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर कहा है कि अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी करोड़ों देशवासियों की आस्था के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। लेकिन दर्शकों, जब राम मंदिर के मामले को लेकर देश की अदालतों में केस लड़ने की बारी थी, तब कांग्रेस पीछे हट गई थी। कांग्रेस ने कभी भी राम मंदिर के लिए अदालत में नहीं लड़ा, कभी राम मंदिर के लिए आवाज नहीं उठाई। उल्टा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल राम मंदिर के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से केस लड़ रहे थे और राम मंदिर के मामले को अदालत में लटकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीजेपी की केंद्र में सरकार बनने के बाद राम मंदिर मामले की सुनवाई में तेजी आई है और राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया है, जिसके बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। मतलब राम मंदिर को लेकर आंदोलन करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तेजी लाने में बीजेपी ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अब कांग्रेस जो कर रही है उससे देश के लोग हैरान हैं और सीएम योगी ने तगड़ा पलटवार किया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर 4 मांगे की हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी करोड़ों देशवासियों की आस्था के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। देशवासियों का मानना है कि इस्तीफों और सीमित कार्यवाही के जरिए पूरे मामले की लीपापोती कर असली गुनाहगारों को और बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और शंकराचार्यों, धर्माचार्यों, संतों और धार्मिक प्रतिनिधियों को शामिल कर नया ट्रस्ट गठित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी पर जनता भरोसा नहीं करती है। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। राम मंदिर के लिए मिले नकद और वस्तु रूप में चंदे का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राम मंदिर ट्रस्ट, बीजेपी, आरएसएस पर तीखा हमला बोला। पवन खेड़ा ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और उसके फैसलों पर लोगों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि जब राम मंदिर का पूरा ट्रस्ट ही सवालों के घेरे में हो तो उसके लिए किसी के भी फैसले या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसी कारण लोगों का भरोसा लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा पवन खेड़ा ने राम मंदिर को बीजेपी और आरएसएस का प्रोजेक्ट बताया है। पवन खेड़ा के अनुसार राम मंदिर का पूरा प्रोजेक्ट बीजेपी और आरएसएस का प्रोजेक्ट है, जिसमें जवाबदेही का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना में अनियमितताएं हो रही हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि मुंह में राम, बगल में छुरी, बीजेपी से ज्यादा किसी पर फिट नहीं होता। प्रभु श्री राम मंदिर को लूट लिया। सरेआम बीजेपी अध्यक्ष के रोड शो में हनुमान जी का अपमान किया गया और फिर ये ढोंगी मंच से धर्म पर सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये आरएसएस बीजेपी वाले हमारे धर्म के नाम पर कलंक है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले विपक्ष राम मंदिर पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 दशकों में बीजेपी ने इस मुद्दे को केवल चुनावी नारा नहीं, अपनी वैचारिक पहचान का केंद्र बनाया है। अयोध्या में मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा लगने लगा था कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द राजनीतिक अध्याय लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन हाल ही में राम मंदिर चढ़ावे में चोरी और अनियमितताओं के आरोप के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। लेकिन सीएम योगी ने भी ऐसा पलटवार किया है कि जिससे विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सवाल उठाने पर सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सीएम योगी ने कहा कि जो कांग्रेस कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके घड़ियाली आंसू बहा रही थी। अब वही लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सपा और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या से हो गई? आस्था की बातें राम भक्त बोले, इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। ये बोल सकते हैं लेकिन कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। जो राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वो कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा कि जो लोग हिंदू विरासत के धर्मस्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च कर देते थे, वो किस आस्था की बात कर रहे हैं? जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के यही 2 मुद्दे बचे हैं। आज इसके साथ ही सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड के जरिए लूट का मुद्दा भी उठाया। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस नेताओं का मुंह बंद है। वक्फ बोर्ड के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन बेच दी गई, वक्फ के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए की लूट हो गई, लेकिन सपा और कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया। तो देखा आपने कैसे वक्फ बोर्ड के घोटालों पर चुप रहने वाले कांग्रेस और विपक्ष को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सपोज कर दिया है। सवाल है कि जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेता क्यों वक्फ बोर्ड के घोटालों पर चुप है? ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें